दोस्तों नमस्कार, मैं बीरेंद्र मोर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं कि भारत में किस तरह से भारत के जो एयरपोर्ट हैं वहां पर भारत की जो प्राचीन विरासत, प्राचीन धरोहर है, उसको सौंदर्यीकरण के नाम पर या निजीकरण के नाम पर वहां से हटाया जा रहा है। और इस अखबार की कटिंग के आधार पर, इस कटिंग के बेस पर मैं आप सबसे बात करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि मूर्तियों को तोड़ा गया और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह को वहां से हटाया गया। जी हाँ, ये मामला है बनारस का, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, बाबतपुर का। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबसे यही बात करूंगा कि जिस देश में अशोक पैदा हुए, जिस देश में तथागत बुद्ध पैदा हुए, ज्ञान प्राप्ति हुआ उनको, उनका निर्वाण हुआ, उन्होंने जिस देश में देशना दी, उस देश में कितना सम्मान है और भारत से बाहर कितना सम्मान उनका है। जिस समय भारत के एयरपोर्टों पे मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, ठीक उसी समय भारत के पड़ोसी देशों में किस तरह से अशोक और बुद्ध को सम्मान दिया जा रहा था। आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबको ये दिखाने वाला हूं। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा करके भारत के सबसे नज़दीक और सबसे पड़ोसी देश श्रीलंका की मैं बात करता हूं। श्रीलंका का जो कोलंबो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोलंबो, उस एयरपोर्ट पर क्या कुछ है वो मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जैसे ही दोस्तों आप श्रीलंका के कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल ठीक सामने हवाई जहाज से जब आप निकलेंगे वहां पर आप देखेंगे तथागत बुद्ध की मनमोहक प्रतिमा है। और उस प्रतिमा के ठीक सामने आप देखेंगे सुनहरे कलर का, गोल्डन कलर का यहाँ पर एक अशोक की लाट जो है वो रखी हुई है यहाँ। चूँकि पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तथागत बुद्ध की, उनके धम्म की, पूरी दुनिया में, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर तथागत बुद्ध की चर्चा नहीं होगी। और पूरी दुनिया में बुद्ध के धम्म को पहुंचाने में सबसे अधिक श्रेय है, सबसे अधिक जिन्होंने काम किया हुए थे सम्राट अशोक महान। तो सम्राट अशोक महान के बिना धम्म की चर्चा कहीं न कहीं अधूरी है। श्रीलंका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। श्रीलंका के इतिहास में आज भी सम्राट अशोक महान को जो सम्मान मिलता है उसकी एक झलक आप देख सकते हैं यहाँ के एयरपोर्ट पर। और यहाँ देखिए आप अंग्रेजी में, सिंगल भाषा में और तमिल में यहाँ पर नमो बुद्धाय लिखा हुआ है। जैसे ही आप श्रीलंका एयरपोर्ट पर आप हवाई जहाज से बाहर निकलेंगे, सामने गैलरी में ही यहाँ पर आपको तथागत बुद्ध का स्टेचू और उसके ठीक सामने ये सम्राट अशोक का जो लाट है वो रखा हुआ है। तो ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव का विषय है कि देखिए जिस तरह से हमारे देश में जो पुरानी विरासत है, धरोहरें हैं, उनको धीरे धीरे से वहाँ से हटाया जा रहा है कोई न कोई बहाना करके। और ठीक उसी समय भारत के बाहर विदेशों में, दूसरे देशों में भारत के महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। यह बहुत ही गौरव की बात है सभी भारतवासियों के लिए। जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा जो है आकर्षण का केंद्र रहती है। और श्रीलंका का एयरपोर्ट भारत जैसा नहीं, छोटा है। और यहाँ देखिए एयर इंडिया के विमान भी हैं, श्रीलंका एयरलाइंस के कई हैं और बहुत सारे यहाँ पर हवाई जहाज खड़े हुए हैं। श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कोलंबो। और कोलंबो के एयरपोर्ट में आगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा और सम्राट अशोक की लाट के अलावा और क्या क्या है यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो में आगे आप सबको मैं दिखाता हूँ कि श्रीलंका के एयरपोर्ट पे भी कितना कुछ है, क्या क्या साहित्य है, बुद्धिज्म के लिए क्या कुछ है यहाँ के एयरपोर्ट पे। अगर आप कभी किसी कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू अगर आप श्रीलंका के कोलंबो से होते हुए आपको जाना है तो आप यहाँ के एयरपोर्ट पे बहुत सारा साहित्य जो है ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स ले जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा साहित्य यहाँ पर श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं।
श्रीलंका का जो वास्तविक इतिहास है, बुद्धिज्म का जो इतिहास है पूरी दुनिया का, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ श्रीलंका के एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। और चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और अब मैं दूसरी जगह एक अशोक स्तंभ आपको दिखाऊंगा। मैं वो सिर्फ एयरपोर्ट पे ही नहीं, श्रीलंका के कोलंबो में एक बुद्ध विहार है, गंगारामया महाविहार जिसको कहते हैं। और उस गंगारामया महाविहार में जब मैं गया तो वहां पर 1, 2, 3 स्तंभ नहीं, वहां पर पूरे 8 अशोक स्तंभ बने हुए हैं। सम्राट अशोक महान के सम्मान में उस विहार में श्रीलंका ने 8 अशोक स्तंभ बिल्कुल गोल्डन कलर के बनवाए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। एक बोधि वृक्ष है और बोधि वृक्ष के चारों तरफ आप ध्यान से देखेंगे उस महाविहार के अंदर, गंगारामया महाविहार के अंदर 8 स्तंभ बनवाए हैं यहाँ श्रीलंका ने। तो ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है कि सोचिए, एक तरफ अपने देश में हम उतना सम्मान हमारे महापुरुषों को नहीं दे पा रहे हैं जितना सम्मान हमारे पड़ोसी देश भारत के महापुरुषों को दे रहे हैं। तो हम सबको श्रीलंका से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश में भी, भारत देश में भी इसी तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को निर्माण करवाना चाहिए और अपने महापुरुषों का, भारत के वास्तविक नायकों का, वास्तविक महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। ये गंगारामया महाविहार है जिसमें तथागत बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं लाइन से लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये बीचों बीच विहार में बोधि वृक्ष है और इस बोधि वृक्ष के चारों तरफ आप देखेंगे तो सम्राट अशोक की लाट बनी हुई है 8, और ऊपर चक्र है, धम्म चक्र, और बहुत ही सफाई से बनाया गया है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। और इस वीडियो को देखने वाले आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, उनको जरूर लिखें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।